वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे सकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी या तिलकुटा चौथ कब है। सभी लोग इस चौथ को अलग अलग नाम से जानते हैं। अलग अलग प्रांत में यह चौथ अलग अलग नाम से जानी जाती है। यह सबसे बड़ी चौथ है। सर्वार्थ सिद्ध योग में पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। तिलकुटा चौथ कब है, किस दिन मनाई जाएगी संकष्टी चतुर्थी, वीडियो में सब जानेंगे। इसका क्या महत्व है, सकट चौथ से जुड़ी कहानी अवश्य सुने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, संकष्टी चतुर्थी यानी सकट चौथ, सकट चौथ का व्रत 2024 में किस दिन रखा जाएगा, इसका क्या महत्व है। सकट चौथ का व्रत संतान पर आए संकट को दूर करने के लिए रखा जाता है। सकट चौथ का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे सनातन धर्म में सकट चौथ का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत रखने से संतान पर आई मुसीबत टल जाती है, जीवन में तरक्की मिलती है, संतान अपने जीवन में आगे बढ़ती है। सभी माताएं अपने संतान की सुरक्षा के लिए, तरक्की के लिए यह व्रत रखती हैं। भक्तों, सकट चौथ पर प्रथम पूज्य गणपति जी की उपासना करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए उपवास रखती हैं। संकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ, माघ चतुर्थी आदि अनेक नामों से जाना जाता है। यह व्रत भगवान प्रथम पूज्य गणेश जी को समर्पित है। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने का भी विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता गणेश भगवान जी संतान के सारे कष्टों को दूर करते हैं। यह व्रत प्रतिवर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है, इस व्रत को करने से संतान निरोगी, दीर्घायु और सुख समृद्धि से परिपूर्ण होती है। सकट चौथ पर भगवान गणपति जी की उपासना करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। इसीलिए इस चौथ का सबसे अधिक महत्व है। यह सकट चौथ सभी चौथ में बड़ी मानी जाती है। इस पर्व पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए ही उपवास रखती हैं। घर पर कोई संकट ना आए, संतान पर कोई संकट ना आए, आर्थिक समस्या ना आए, इसलिए यह व्रत रखा जाता है। धर्मशास्त्रों में ऐसी मान्यता है, इस व्रत को करने से संतान के ऊपर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। इस साल सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी 2024 को रखा जाएगा। 29 जनवरी सोमवार के दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। इसका शुभ मुहूर्त चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 29 जनवरी 2024 को 6:10 पर होगा। चतुर्थी तिथि का समापन 30 जनवरी 2024 को 8:54 पर होगा। चंद्रोदय का समय 9:10 पर रहेगा। भक्तों, चंद्रोदय का समय देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर होता है। सकट चौथ की
पूजा विधि क्या है? सकट चौथ के दिन सुबह स्नान ध्यान करके भगवान गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गणेश जी की मूर्ति के पास एक कलश में जल भर कर रखें। धूप दीप नैवेद्य तिल लड्डू शकरकंद अमरूद गुड़ घी अर्पित करें। आपके पास जो भी पूजा सामग्री है आप वह समर्पित करें भगवान गणेश जी को। तिलकुट का बकरा भी कहीं कहीं पर बनाया जाता है। यदि आपके पास तिली इतनी अधिक नहीं है कि आप उसका बकरा बना सको तो आप आटे का भी बकरा बना सकते हैं और उसमें थोड़ी सी तिली डालकर यह तिलकुट का बकरा बन जाएगा। पूजन के बाद तिल से बने बकरे की गर्दन पर घर का कोई सदस्य, घर का बेटा इस बकरे की गर्दन को काटता है। किसी किसी के यहाँ घास से काटते हैं, किसी के यहाँ पैसे सिक्के से जो अपन बकरा बनाते हैं तिलकुट का या आटे का, आपके पास जो भी सामग्री है उसका बकरा बनाकर उसकी गर्दन को काटने की परंपरा है। तो उसको बकरे को गर्दन को अवश्य काटा जाता है। सकट चौथ की पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है? सकट चौथ की पूजा के लिए लकड़ी की चौकी, पीला जनेऊ, सुपारी, पान का पत्ता, गंगा जल, लौंग, इलायची, सिंदूर, अक्षत, मौली, इत्र, रोली, मेहंदी, 21 गांठ दूर्वा, लाल पुष्प भगवान गणेश जी को अत्यधिक प्रिय है। भगवान गणेश की प्रतिमा पर मूर्ति जो भी आपके पास है उस पर लाल पुष्प समर्पित करें। गाय का घी, दीप धूप, तिल के लड्डू, फल। सकट चौथ व्रत कथा की पुस्तक, क्योंकि सकट चौथ के व्रत में कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा किसी भी व्रत में अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने पर ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आपके पास पूजा की जो भी सामग्री है आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान गणेश जी को, सकट माता को समर्पित करें। सकट माता भगवान गणेश जी आपके घर पर आए संकटों को दूर करेंगे। आपके मन में जो भी कामना है आप उसका स्मरण करें। भगवान गणेश जी का जो भी मंत्र आपको याद है, ओम गंग गणपते नमः, उस मंत्र का निरंतर जाप करें पूजा करते समय। इससे भगवान गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए दूध गंगा जल, कलश में दूध गंगा जल चीनी डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। भक्तों, पूर्ण श्रद्धा भक्ति से आप जो भी पूजा आराधना करते हैं तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। सकट चौथ के व्रत में पान के प्रयोग का भी विशेष महत्व होता है। यदि आप पान का पत्ता गणेश भगवान को समर्पित करते हैं तो गणेश भगवान जी आपकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करते हैं। शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। भगवान श्री गणेश जी की पूजा में पान का प्रयोग करने से आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वह मनोकामना किसी भी प्रकार की हो, नौकरी की हो, बिजनेस व्यापार में तरक्की की हो, आर्थिक समस्याओं से आप परेशान हैं उनसे छुटकारा पाने की हो, रोग बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, जो भी आपकी मनोकामना है, पान का पत्ता समर्पित करते समय आप अपनी मनोकामना का स्मरण करके भगवान गणेश जी को यह पान का पत्ता समर्पित करें तो आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी जी को भी पान अति प्रिय है। कहते हैं सकट चौथ पूजन में भगवान गणेश जी को पान अर्पित करने से माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। ओम गंग गणपते नमः का आप जाप अवश्य करें। सकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी की पुष्प दूर्वा लड्डू आदि से विधि विधान पूर्वक पूजा करनी चाहिए। विघ्नों को हरने वाले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी के मंत्र ओम गणपते नमः का जाप अवश्य करें। इस मंत्र का जाप करने से गणेश जी
अपने भक्तों पर अवश्य प्रसन्न होते हैं। संतान की लंबी आयु के लिए सकट चौथ व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसके बाद ही व्रत संपन्न करना चाहिए। भक्तों, वीडियो को पूरा सुने। वीडियो में हम बताएंगे सकट चौथ के दिन पढ़ी जाने वाली सकट माता की कहानी के बारे में। सकट चौथ के दिन खास तौर पर एक देवरानी जेठानी वाली सकट माता की कहानी पढ़ी जाती है और दूसरी गणेश जी और बुढ़िया माई वाली कहानी पढ़ी जाती है। इसमें हम आपको दोनों ही कहानी सुना रहे हैं। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों ना धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें, अंत में मुझे मोक्ष दें। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही हम सबको देना। दूसरी कहानी। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी। माघ महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना और तिलकुटा खाएंगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसके जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं, तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया माता का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रहे हैं कुछ जाग रहे। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दें। देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छींके में पड़ा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे। उसने कहा, यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हैं, जहाँ इच्छा हुआ निमट लो। फिर सकट माता बोली, अब कहाँ पहुँचूँ। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि उन्हें कब से परेशान किया जा रहा। सो बोली कि मेरी साड़ी से पहुँच लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे
और मोतियों से जगमगा उठा है। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को सकट माता उसके भी सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी ने कहा कि आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे, जो चाहे खा लो। सकट माता बोली, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। और उन्होंने बोला कि अब पहुँचूं कहाँ। जेठानी बोली, कहीं भी पहुँच लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं था। हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे सब पर करना। आपके पास जो भी है आप वह पूर्ण श्रद्धा से सकट माता को समर्पित करें। माता आप पर अवश्य कृपा करेंगी। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।